अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोगों ने अब जो जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रस्ट फंक्शन। हम देखेंगे कि रस्ट में हमारे पास फंक्शंस होते क्या हैं और इन फंक्शंस को हम किस तरीके से रस्ट में यूज़ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बात करेंगे। तो ये हमारे पास अब फंक्शंस होता क्या है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। फंक्शंस की डेफिनेशन हमारे पास क्या है और फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, फंक्शन को बना कैसे सकते हैं, बॉडी ऑफ द फंक्शन हमारे पास किस तरीके से बनाई जा सकती है, उसके अंदर डेफिनेशन हम कैसे लिखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं देखेंगे। फिर हम लोग फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फिर फंक्शन की वैल्यू अगर मुझे रिटर्न करनी हो तो क्या होगा और रिटर्न होती क्या है, इन सारी प्रोग्राम और फिर एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर, दो किस्म के पैरामीटर्स हम लोगों को पास करने होते हैं फंक्शन के अंदर। अगर करने पड़ते हैं तो हम किस तरीके से पास कर सकते हैं, मतलब पैरामीटर दो टाइप के होते हैं। और उसके बाद हम लोग अगर वैल्यू हम लोगों ने फंक्शन में गेट करनी हो मेन से तो किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब पैरामीटर्स के थ्रू हम लोग ये देखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन क्या है हमारे पास। फंक्शन एक वो सेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, सेक्शन मीन्स मॉड्यूल, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, जो फंक्शन वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जिसमें किसी स्पेसिफिक टास्क को हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। फंक्शंस का फ़ायदा यही है कि जितनी बार चाहे हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं और उसी उतने टाइम हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब बार बार हमें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जब बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती तो उससे हमारा टाइम भी सेव होता है, लाइन ऑफ कोड भी सेव होता है और एरर आने के चांसेस भी कम होते हैं। और एरर जो आया था उसको हम आसानी से डीबग भी कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक कोड अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर मौजूद है, हम आसानी से डीबग कर सकते हैं। ओके, अब ये कुछ फंक्शन है हमारे पास। अब मेन यही फंक्शन मौजूद है, इसको मैं यहाँ मेन में वापस डिक्लेयर भी करता हूँ ताकि आप लोग साथ के साथ देख लीजिएगा। ये मेरा एक मेन फंक्शन मौजूद है, ठीक है। इस मेन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अब मैं फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन को दो जगह पर बनाया जा सकता है, मेन के ऊपर fn, ठीक है, इसका नाम मैं रखता हूँ फिलहाल कॉल fn, कॉल फंक्शन, ठीक है, ये ब्रैकेट, और इसके बाद ये हमारे पास डेफिनेशन की ब्रैकेट करली ब्रेसेस। अब दिस इज द सिग्नेचर ऑफ फंक्शन। ये जो चीज़ है ना, ये फंक्शन का सिग्नेचर है। सिग्नेचर वो है जिसकी मदद से हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज हमारे पास ये हिस्सा है, दिस इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन। यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन बनाई जाती है। हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं कि फंक्शन में हमारे पास डेफिनेशन क्या है, हम लोग किस तरीके से उसको, मतलब इसके अंदर कौन सी स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन है जो यहाँ पर होगी, वो कौन सा कोड है जो यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा होगा। ओके, ये हमारा मेन है। अब पहले मैं यहीं से कॉल कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर लाइन लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है, प्रिंट एलन के अंदर मैं डबल कोटेशन में लिखता हूँ दिस इज फंक्शन बॉडी। ओके, ये मैंने लिख दिया, दिस इज फंक्शन बॉडी। अब ये तो आ गया हमारे पास, इसको कहते हैं हम लोग फंक्शन। इसको हम लोग यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हैं और इसको हम लोग चाहें तो बॉटम ऑफ द, मतलब के मेन फंक्शन के बॉटम में भी डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। मैं ये फिर बता रहा हूँ, दिस इज द सिग्नेचर, ठीक है, इसके नाम, इसी नाम से मैं इसे कॉल करूंगा। ये वो ब्रैकेट है जिसमें अगर ये ब्लैंक है इसका मतलब है कि कोई भी पैरामीटर इसने रिसीव नहीं करना, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि अगर मुझे पैरामीटर रिसीव करने होंगे तभी यहाँ पे बताऊंगा किस किस्म के पैरामीटर और कितने पैरामीटर मैंने रिसीव करने। ओके, समझ में आ गई। अब दूसरी चीज है, ये मैंने दोनों की दोनों चीजें लिखी है। दूसरी चीज, हम लोग फंक्शन को कॉल कैसे कर सकते हैं, मैंने ये भी कहा था फंक्शन हम कैसे कॉल करते हैं। सो इसका फायदा ये होता है कि हम मेन में जस्ट उसको क्या करते हैं, जस्ट उसके नेम से, उसके सिग्नेचर के जरिए से, मतलब नेम इसका ये है और इसने पैरामीटर्स ब्लैंक लेने हैं, कुछ भी पैरामीटर नहीं लेने। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये मैंने रन किया तो ये देखिएगा यहाँ पर दिस इज द फंक्शन बॉडी, ठीक है, उसने फंक्शन को कॉल कर लिया। मैंने कहा था ऊपर भी डिक्लेयर हो सकता है, मैं इसको कट करता हूँ और टॉप पर भी ले जाता हूँ, अगेन से रन करता हूँ तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। फंक्शन को मेन के ऊपर भी डिक्लेयर किया जा सकता है, मेन के नीचे भी। याद रखिएगा मेन की ब्रैकेट्स में नहीं, ये ओपनिंग ब्रैकेट ये क्लोजिंग इसके दरमियान नहीं बना सकते हम लोग, कहीं भी इसके दरमियान हम कॉल करेंगे। अब ये देखो, मैंने कहा था एनी नंबर ऑफ टाइम हम इसे कॉल कर सकते हैं, दिस इज रीयूजेबिलिटी। मेन एडवांटेज है हमारे पास इसका कि हम लोग इसको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है।
इस तरीके से बार बार रीयूज किया जाता है। मैंने इतनी बार लिख दिया, अब ये देखिएगा ये फंक्शन बॉडी फंक्शन बॉडी फंक्शन बॉडी ये बार बार कॉल हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कोड को रीयूज करना चाहें तो रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी इशू आप मुझे बता दीजिएगा, मैं साथ के साथ ये प्रोग्राम वर्ड फाइल में पेस्ट करता जाता हूँ ताकि आप लोगों को ये मिल जाए। ठीक है, वीडियोस भी देखते रहिएगा और साथ के साथ इन प्रोग्राम्स को भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ओके, माय नेक्स्ट थिंग इज कि हम लोग अब छोटी सी एक डेफिनेशन बना लेते हैं, एक फंक्शन लिख लेते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि दो नंबर्स का जमा करके फंक्शन अपने ही फंक्शन के अंदर प्रिंट करे। अब एक डेफिनेशन ऐसी है, मैं जिस फंक्शन को कॉल करूं वो वहीं टू वैल्यूज को प्लस करके वहीं डिस्प्ले कर दे। फिलहाल इतनी बात है, इसका मतलब है हमें फिलहाल अभी कुछ भी रिटर्न वगैरह नहीं करवानी। तो फिलहाल मैं ये सारे काफी सारे अब मैं फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। अब मैं इस फंक्शन को यहां से क्या करता हूँ, फंक्शन का सिग्नेचर बदल देता हूँ, सम ऑफ टू नंबर। ठीक है, ये मैंने फंक्शन का नाम लिखा। अब इसके बाद मैं यहां पर क्या लिखता हूं, लेट म्यूटेबल x इज इक्वल टू 6 सेमीकोलन, लेट म्यूटेबल y इज इक्वल टू 10 ओके सेमीकोलन। और इसके बाद मैं यहां पर क्या करता हूं, प्रिंट एलन कर देते हैं ताकि न्यू लाइन तक पे चला जाए हमारे पास। अब यहां पर मैं लगाता हूं ब्रैकेट और इसके बाद मैं स्पेस दिया और मैं x प्लस वाई, ठीक है, दोनों वैल्यूज का मैंने सम कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं रन करूंगा तो कुछ भी नहीं नजर आएगा। वो रीजन ये है कि कुछ भी क्यों नहीं नजर आएगा, हमने इसको कॉल ही नहीं किया। तो मैं यहाँ पर कॉल करूंगा सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब ये देखो अभी भी ब्लैंक पैरामीटर है। ये जब पैरामीटर्स की बात आएगी तो उस वक्त मैं आप लोगों को समझाऊंगा किस तरीके से हमारे पास है। अब मैंने अगेन रन किया, यहाँ देखिए इट्स 16 डिस्प्ले हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा करने की खातिर हम यहाँ लिख देते हैं सम इज इक्वल, लगा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देते हैं। अब देख सकते हैं आप, ठीक है, सम इज 16 ओके। इसी तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह आप लोग करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। तो अब ये समझ में आ गई, ये फंक्शन का सिग्नेचर है, इस सिग्नेचर के साथ मैं इसे कॉल करता हूं। ये ब्रैकेट मुझे बताती है कि मुझे कितने पैरामीटर भेजने हैं, और डिपेंड करता है फंक्शन की डेफिनेशन पर। जब मैं फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा था, फंक्शन को बना रहा था, उस वक्त मैं उसको बताऊंगा कि ये हमारे पास हम कर क्या सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये पता लग गया हम लोगों के फंक्शंस में मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूं। अब ये जो सम का टू वैल्यूज का सम है वो मैं जितनी बार 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 चाहूं मैं इसको कॉल कर सकता हूं। ठीक है, ये मैंने बार बार इसको कॉल कर लिया, इसको रन करता हूं तो ये डिस्प्ले कर रहा है। ओके, समझ में आ गया आपको? अच्छा, तो ये एडवांटेज इसका रीयूजेबिलिटी होती है, बार बार हम लोग यूज करते हैं। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे तो इसको और भी ज्यादा हमें फायदे नजर आएंगे वो को जो हम इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब इसी तरह और बेसिक एग्जांपल आप लोग काफ़ी सारी कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर एक और लूप की एग्जांपल कर लेता हूं जिसमें मैं इसको फैक्टोरियल प्रिंट कर देता हूं, फैक्टोरियल। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं यहाँ पर किसका फैक्टोरियल लेना चाह रहा हूँ, 5 का। ठीक है, और मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल और लेना है, y इज इक्वल टू नथिंग, मतलब y सेमीकोलन। ठीक है, इसके बाद मैं लिखता हूँ वाइल, क्या, यहाँ पर ये ब्रैकेट में देखिएगा मैं क्या लगा रहा हूँ, मैं कहता हूँ x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब तक ग्रेटर देन रहे और उसके इक्वल मैं रिवर्स लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को फैक्टोरियल करवाया था, x इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, अब ये प्रोग्राम्स कैसे आएंगे, इसके लिए आप लोगों को बार बार प्रोग्राम्स को सोचना है, उसकी लॉजिक को पहले सोचिएगा। जब वो लॉजिक मेच्योर हो जाती है फिर इंप्लीमेंट कीजिएगा। फर्स्ट थिंग देन डू, सबसे पहले सोचेंगे। हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्टेजेस के अंदर मेगा पार्ट है थिंकिंग का, एनालिसिस का। ठीक है, उसके बाद जाकर डेवलपमेंट की तरफ बहुत कम पार्ट में हम लोग डेवलपिंग करते हैं। अगर हमारी एनालिसिस ठीक है तो हम डेवलप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ चाह रहा हूँ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और मैं f इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एक्स, साथ के साथ मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ। मतलब पहले 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा f के f मैंने y लिख दिया, चाहिए f इक्वल टू 1, ताकि उसमें 1 मौजूद हो। ये 1 क्यों मौजूद हो या आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से हमारे पास चलता है। ओके, प्रिंटलन में मैं यहाँ पर एक तो ब्रैकेट लगा दी मैंने,
और साथ में यहाँ पर लिख देता हूँ फैक्टोरियल इज ओके। अब 5 का फैक्टोरियल क्या है 120। लेट मी चेक कि इसका जवाब 120 आता है। ठीक है, अब ये कर लिया मैंने। अब यहाँ पर सम ऑफ 2 नंबर है, मैंने क्या लिखा हुआ फैक्टोरियल। अव्वल तो ये मुझे एरर देगा, ये देखिएगा मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे एक उसने एरर दिया। क्या एरर दिया यहाँ गौर से देखिएगा कि ये जो आपने फंक्शन बनाया है ये डिफाइन नहीं है, फाउंड नहीं हो रहा। कौन से वाला, मेन में जो, क्योंकि हर एक चीज चलती मेन से। अब मुझे क्या करना था, मैंने फैक्टोरियल का फंक्शन कॉल करना था। ये मैंने फैक्टोरियल लिखा और ये मैंने इसको रन किया। अब मैंने रन किया तो ये देखिएगा ओके, एक लाइब्रेरी मेरे पास चल रही है लेकिन वो उस वक्त मुझसे ओके, मैं अगेन से रन करता हूँ। कंपाइलर कुड नॉट कंपाइल हेलो वर्ल्ड। ओके ओके ओके, ये लाइब्रेरी है। ठीक है, वो लाइब्रेरी में से इंक्लूड हो गई थी, जल्दी से वो प्रिंट एफ की जगह पर कुछ और लिखा गया था। अब ये देखिएगा 120 आ गया। ठीक है, मैं इसको भी कॉपी करता हूँ और मैं आई थिंक कॉपी करना चले हो गए, ये भी मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। अब उसके बाद नेक्स्ट थिंग, मुझे अगर रिटर्न टाइप कुछ लिखना हो, ठीक है, अब रिटर्न टाइप के लिए फिलहाल पहले मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को कर देता हूँ अरेज और मैं उसी तरीके से कॉल एफ एन, वही एक बेसिक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मेन से भी इसको मैं अरेज कर देता हूँ। अब ये आ गया हमारे पास। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, कॉल एफ एन के अंदर मुझे वैल्यू रिटर्न करनी है। अगर मुझे वैल्यू रिटर्न करनी है तो गोस टू किस टाइप में, इंटीजर 32 में, फ्लोट में लिखना है आप लोगों ने, जिसमें भी आप लोगों ने रिटर्न करनी है उस टाइप को आप लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इंटीजर 32 में रिटर्न करना चाह रहा हूँ। अब ये देखिएगा मैं बाय डिफॉल्ट एक वैसे वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, दिस इज 6, ये ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा। मैं इसके दो तरीकाकार आपको बताऊंगा, दोनों गौर से देखिएगा। मैंने लिखा, ये देखिएगा फिर ये इंक्लूड होगी लाइब्रेरी में, चले अभी नहीं क्योंकि कंपाइल नहीं किया। प्रिंट एलन, ओके, प्रिंट एलन मैंने क्यों लिखा, चले मैं प्रिंट एलन से पहले कर देता हूँ। अब देखो मैंने प्रिंट एलन फंक्शन में क्यों लिखा, यहाँ क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि अब मेरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है। रिटर्न का मतलब ये, जहां से फंक्शन कॉल होता है वो वापस आकर उसको वो वैल्यू रिटर्न करवा देता है, और रिटर्न किस टाइम में करवाएगा ये बताएगा। यहाँ पर हम लोग बताते हैं, ये बताते हैं कि ये फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन के बाद कोई चीज लेकर आएगा तो वो इंटीजर टाइप की होगी। मैं 6 रिटर्न करवा रहा हूँ। मैं एक तरीके से भी कर सकता हूँ, लेट मट एक्स इज इक्वल टू कॉल फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब है फंक्शन कॉल करो और वो 6 आपको रिटर्न करेगा, वो एक्स में लोड कर दो और इस एक्स को हम लोगों ने डिस्प्ले करवा देना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि कोमा, और ये एक्स डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब ये देखिएगा हालांकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, कहाँ से आ रही है, कॉल फंक्शन से। अब मैंने रिटर्न ये देखो रन किया, ये आ गया आपके पास। तो एक तो तरीकाकार ये है रिटर्न का, डायरेक्टली आखिर में वेरिएबल लिख दें, वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास तरीकाकार मौजूद है, हम प्रॉपरली यहाँ पर इधर रिटर्न लिखते हैं। ठीक है, प्रॉपर रिटर्न लिखते हैं। देन अगेन एग्जीक्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कि रिटर्न का कीवर्ड हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो उस वक्त भी हमारे पास होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हमारे पास होता क्या है। ये देखिएगा, इसने इस फंक्शन को कॉल किया, इसने बता दिया कि मैंने इंटीजर रिटर्न करना है। ओके, तो उसने रिटर्न किया। अभी इंटीजर टाइप मैंने डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यू पास कर दी। अब वो डायरेक्टली यहाँ एक्स में लोड हुई, कहाँ से, इस फंक्शन ने कॉल किया, कॉल करने के बाद वैल्यू रिटर्न हुई, यहाँ पर लोड हुई, लोड होकर यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। ओके, समझ में आ गया। अब इसी तरीके से मैं एक सम का प्रोग्राम भी कर लेता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ मैं भी चाह रहा हूँ कि सम के प्रोग्राम में ना इंटीजर रिटर्न हो। अब लाजमी नहीं है कि इंटीजर ही रिटर्न हो, कुछ भी रिटर्न हो सकता है। ठीक है, जो भी चाहे आप रिटर्न कर सकते हैं। फिलहाल मेरे मुताबिक रिटर्न हो रहा है इंटीजर। चलें जी, सम ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, फंक्शन बनाया मैंने। चलें जी, एफ ले लेते हैं, F32 ले लेते हैं। ओके, अब इसके बाद दोनों तरीके से मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेट एक्स इज इक्वल टू 3.5। ओके,
और लेट y इज इक्वल टू 6.5, चले जी 5.5 आएगा, ओके नो इशू। अब एक तो तरीकाकार ये कि मैं x प्लस वाई लिखता हूँ। अब ज़रा रन करके देखते हैं आया कि ये एग्जीक्यूट होगा। मैंने यहाँ पर क्या करना है, अब देखो, अब ये फंक्शन तो बन गया। ये फंक्शन कब तक यूज़ नहीं होगा, जब तक मैं इसे कॉल नहीं करूँगा। मतलब जब तक फंक्शन कॉल नहीं होता उस वक्त तक फंक्शन यूज़ नहीं हो सकता। सम ऑफ टू नंबर्स, ओके। अब ये ब्लैंक मौजूद है और ये ब्लैंक हमारे पास क्या कर रहा है कि दो नंबर्स का सम कर रहा है और वो उसको रिटर्न कर रहा है। मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा ये 9, ठीक है, उसने ऑटोमेटिकली रिटर्न कर दिया। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको डॉक फाइल में पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ओके, ये हमारे पास आ गया। यस, प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस, चलें वो थोड़ी सी मिसिंग है, वो मैं बाद में कर देता हूँ इसको। ओके, अब इसके बाद दूसरा तरीकाकार क्या है, मैं यहाँ पर रिटर्न लिख दूँ, तब भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मैं इसको रन करता हूँ, अभी भी सेम रिजल्ट वही 9 ही आया। ठीक है, 9 मौजूद है। तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही होती है और इस तरीके से हम लोग इसको काम कर रहे होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट इशू हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इशू इज पैरामीटर्स। अगर मुझे पैरामीटर भेजने हो, मुझे अपने ग्रुप का एक दोस्त था, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मुझे पैरामीटर्स के बारे में बता दीजिए, तो मैं पैरामीटर को इसलिए ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनिएगा। दो किस्म के पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है मेरे पास एक्चुअल पैरामीटर और एक होता है मेरे पास फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, रिटर्न फंक्शन मैंने बता दिया, एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। अब पहले मैं इन पैरामीटर्स को बना दूं, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पैरामीटर होते क्या है। ये एरिया रिजर्व है पैरामीटर्स के लिए। अगर मैं पैरामीटर रिसीव करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स, पैरामीटर डिफाइन कैसे किए जाएंगे, कॉलन 5 सॉरी 32, ठीक है, ताकि एक्स किस चीज का है, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिसीव करेगा, मैंने ये बता दिया, कॉमा वाई कॉलन आई 32। अब मुझे इनकी जरूरत खैर नहीं है और यहाँ पर भी मैं इंटीजर टाइप का रिटर्न करवा दूँ। अच्छा, अब दूसरी बात ये देखिएगा, ये दो पैरामीटर्स हैं। अब होप सो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इसने एरर दे दिया मुझे, सम ऑफ टू नंबर्स के अंदर उसने क्या कहा मुझे कि जी मुझे सम ऑफ टू नंबर्स में ना क्या चाहिए, दो पैरामीटर चाहिए। ये देखिएगा छोटा सा मैसेज भी आप लोगों के साथ अपेयर हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर देता हूँ 5 एंड 6। ठीक है, वो मुझे बता रहा है कि x 5 में चला गया और 6 y में। ये वैल्यू कॉल हो रही है, 5 गया x के पास, 6 गया y के पास और x प्लस वाई आया, उसने जमा किया, जमा करने के बाद वापस रिटर्न कर दिया। अब लाजमी नहीं है कि x ही वेरिएबल हो, यहाँ पर भी, यहाँ डिफरेंट भी हो सकता है और यहाँ सेम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दिस इज अ लोकल वेरिएबल, इसकी यहाँ तक स्कोप है और उसका इसके अंदर तक का स्कोप है। नहीं, ये x यहाँ पर आ रहा है, एक्चुअली नहीं आ रहा था, ये कुछ और, मतलब इसका स्कोप इस मेन के फंक्शन में, उसका स्कोप उस फंक्शन में मौजूद है। ठीक है, अब ये जो मौजूद है दिस इज एक्चुअल पैरामीटर, वो पैरामीटर्स जो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर मौजूद हैं, जो वैल्यू रिसीव करने के लिए मौजूद होते हैं, उन्हें एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। ओके, और फॉर्मल पैरामीटर कौन से, वो जो एक्चुअल पैरामीटर को जहां से कॉल हो रहे होते हैं, वैल्यू सेंड कर रहे होते हैं, उन्हें फॉर्मल पैरामीटर कहा जाता है। ओके, एक्चुअल पैरामीटर में हमेशा वेरिएबल होंगे, फॉर्मल पैरामीटर में कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, एक्चुअल पैरामीटर वो पैरामीटर हैं जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर मौजूद होते हैं और ये हमेशा इनमें वेरिएबल्स ही होंगे। और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होंगे, जो कि फंक्शन जब कॉल किया जाता है उस वक्त जो वैल्यू सेंड की जाती है वो फॉर्मल है। इसमें कोई कांस्टेंट भी आ सकता है और कोई वेरिएबल की वैल्यू भी हमारे पास हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। ये इंटीजर के लिखे हैं तो यहाँ से मैं 5.5 नहीं भेज सकता, इसने मुझे ऑलरेडी यहाँ पर मेरे कंपाइलर में एरर दे दिया। मे बी आप कोई डिफरेंट कंपाइलर यूज करें तो फिर रनिंग टाइम पर आपको कंपाइलर में एरर दे। ओके, तो सेम टाइप होनी चाहिए जितने पैरामीटर्स हैं और जो सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्यों कहा, लाजमी नहीं कि दोनों इंटीजर क्यों, एक फ्लोट का भी हो सकता है, वो आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो अब ये फंक्शन में इसको कॉल कर रहा हूं, देखो ये वैल्यू मेन से ही लेके जा रहा है, यहां पर ये वैल्यू
रन होते ही इसको मिल जाएगी, y6 वैल्यू हमारे पास होते ही किसको मिल जाएगी, इसको y को मिल जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों को जमा करेगा, जमा करके रिटर्न करेगा, रिटर्न करने के बाद ये इसको डिस्प्ले कर देगा। अब मैं इसको करता हूँ रन, ये देखिएगा इट्स 11। ओके, आंसर आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से हम लोग रिटर्न टाइप फंक्शंस यूज करते हैं। अब रिटर्न टाइप के लिए पैरामीटराइज के लिए लाजमी नहीं कि रिटर्न टाइप हो, आप रिटर्न टाइप ना दें, यहीं पर प्रिंट कर दें फंक्शन के अंदर, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब दूसरी मैं एक और भी चीज दिखा रहा हूं आप लोगों को। मैं इंटीजर नहीं, एक पैरामीटर में फ्लोट का ले लेता हूं और मुझे रिटर्न भी फ्लोट में ही करना पड़ेगा। ठीक है, लेट मट s इज इक्वल टू 0.0 और फिर s इज इक्वल टू x प्लस वाई। f को 64 कर देते हैं और ये s रिटर्न हो गया हमारे पास। लेकिन ये मुझे एरर क्या दे रहा है वो देख लेते हैं। अच्छा, वो टाइप कास्टिंग करवा रहा है। मैं इसको कर देता हूँ एज f64। ओके 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 ओके, 64 यहाँ भी एरर था, तो वो उसकी वजह से भी एरर आ रहा था मेरे पास। मैंने क्या किया, अब मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ, वो ये कि एक इंटीजर की वैल्यू ली, एक ली मैंने फ्लोट की। अब ये देखो, पहली वैल्यू इंटीजर की उसने एरर नहीं दिया, दूसरी वैल्यू फ्लोट की आनी चाहिए थी, मैंने इंटीजर की पास की उसने मुझे एरर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये फ्लोट तरतीब सेम हो, अगर हम सीक्वेंस बदलते हैं तो वो मुझे एरर देगा, वो कहेगा नहीं भाई पहला पैरामीटर मुझे इंटीजर का चाहिए, तो फर्स्ट पैरामीटर, फर्स्ट एक्चुअल पैरामीटर, ताकि मैं इस तरीके से एक्चुअल पैरामीटर मुझे एक्स इंटीजर का चाहिए तो मैं एक्स इंटीजर का दूंगा, और फिर वाई पैरामीटर मुझे किस चीज का चाहिए, मुझे फ्लोट में चाहिए तो मैं फ्लोट में देता हूँ। ओके, गॉट माई पॉइंट, समझ में आ गई। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिएगा 9.5 फ्लोट में रिटर्न हो रहा है। व्हाट इफ मैं इसको i32 कर देता हूँ, देखा उसने मुझे एरर दिया हुआ है। मैं क्या भाई कर रहे हो, इंटीजर में रिटर्न हो, और हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो f64 में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि f64 मौजूद है ना, मेगा वैल्यू हमारे पास है। तो ये इस तरीके से हमारे पास रिटर्न टाइप फंक्शन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अब मैं चाह रहा हूँ कि फैक्टोरियल मेन से कॉल हो और वैल्यू लेकर जाए और वो उधर जाकर हमारे पास उसको यूज कर ले। तो उसके लिए मैं ये फैक्टोरियल वाला फंक्शन ना, ये वाला सारा प्रोग्राम कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, ताकि वो ओरिजिनल जो हमारी सिचुएशन है हम उसको डील करें। अब ये देखिएगा, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये वेरिएबल यहाँ ना हो, मेरा ये वेरिएबल पैरामीटर में मौजूद है एक्स कॉलन, ठीक है, इंटीजर 32। ओके, ये आ गया। अब इसके बाद हमारे पास अगले क्या है, अब इसमें एक तो मुझे यहाँ पर एरर है क्योंकि मैंने वैल्यू भेजनी है, तो मैं यहाँ पर भेज देता हूँ। ठीक है, अब ये मुझे एक एरर दे रहा है, ये एरर क्या दे रहा है वो जरा गौर से देखिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। वो कहता है कि कैन नॉट असाइन अ ट्विस्ट इम्यूटेबल वेरिएबल, मतलब ये इम्यूटेबल है, म्यूटेबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आकर यहाँ पर लेट मट एक और वेरिएबल ले लेता हूँ y, और जिसको मैं असाइन कर देता हूँ x, क्योंकि वो म्यूटेबल डिफाइन हो गया। मैं आपको सिर्फ इसी प्रॉब्लम का डायरेक्टली सोल्यूशन बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर y लिख देता हूँ। तो अब तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि अब म्यूटेबल हो चुके हैं, चेंजेबल हो चुके हैं। ठीक है, फैक्टोरियल को डिस्प्ले कर देगा। अब ये देखिएगा, मैं इसको रन करता हूँ तो वो देखो ये हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि मैंने क्या पास किया है 5, और 5 का आंसर यहाँ पर क्यों आया है ये इतना, फैक्टोरियल इज 3125। अगेन रन करते हैं, अगेन चेक करते हैं जी, ये देखो ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है,
y से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, दैट्स वाई आंसर रॉन्ग आ गया। इसको कहते हैं लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर के लिए पूरा प्रोग्राम मुझे कंपाइल करना पड़ता, पूरे प्रोग्राम को मुझे देखना पड़ता। अब ये देखो, मैंने सिर्फ क्या किया, ताकि मैं यहाँ ये भी बता दूं कि मैंने सिर्फ फंक्शन को वैल्यू भेजी, मैंने उधर रिटर्न टाइप नहीं दी, तो मेन में मैंने रिसीव भी नहीं किया उसे, मैंने सिर्फ फंक्शन को वैल्यू दी, फंक्शन ने कैलकुलेशन की और फंक्शन में ही डिस्प्ले करवा दी। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास वो जो वैल्यू मौजूद है, कौन सी वाली वैल्यू, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं प्रोग्राम को रिटर्न करूँ मेन में। अब मेन में रिटर्न करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर टाइप बताऊंगा कि किस टाइप में इसको रिटर्न करूंगा। ठीक है, अब प्रिंट करने को फायदा नहीं, अब तो मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है। और रिटर्न किसको करना है, वाई को, सॉरी एफ को, एफ रिटर्न होगा फैक्टोरियल। ओके, आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ लेकर आएगा। अब बजाय इसके कि मैं अलग वेरिएबल में लूँ, ताकि मैं ये भी तरीका कर आप लोगों को डायरेक्टली प्रिंट एल में मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से, पूरा फंक्शन चले, मैं इसको रेज ही कर देता हूँ। मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं फैक्टोरियल इज। ठीक है, ओके, स्पेलिंग गलत हो गई है। फैक्टोरियल इज, इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एफ लिखूँ, नहीं, फंक्शन नेम क्या नाम था, फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये वैल्यू लेगा, मैंने भेजी 5, इसने फंक्शन ने यहाँ आते ही कॉल किया, वो चला गया फंक्शन के पास, इधर फैक्टोरियल के पास। ठीक है, मैं थोड़ी सी स्पेसिंग कम कर दूँ ताकि प्रोग्राम हमारा पूरा हमें नज़र आए, तो उसके लिए मैं यहाँ से ले आता हूँ टॉप पर। ठीक है, अब आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये मैंने 5 कॉल किया, 5x को मिला, उसने अपने एग्जीक्यूशन की, एग्जीक्यूशन करने के बाद f ने रिटर्न कर दिया। जब रिटर्न किया तो वापस फैक्टोरियल के पास आया, पीछे प्रिंट एल फंक्शन लगा तो उसने इसको प्रिंट कर दिया। सो फंक्शन जहाँ से कॉल होता है वहाँ पर वापस रिटर्न होकर आता है। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन की एग्जीक्यूशन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। ओके, इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो मुझे